यत्त यत्त रघुनाथकीर्तनं तत्त तत्त कथमस्तकानि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमामः। भुजंडी महाराज अपनी स्वयं में कहना चाहिए अनुभव करी भगवान की प्रभुताई का जो अनुभव करा वो गरुड़ जी को सुनाया कि महाराज मैं भगवान के उधर में गया और सारा संसार भगवान के उधर में जो विराट स्वरूप के दर्शन है वो सब देखने के बाद में और वहाँ जब मैंने देखा और देखने के बाद में ये भगवान के अंदर देखने के बाद में जब मैं बहुत विकल हो गया तब भगवान हंसे और मैं उनके जो है मुख में से उनके उदर में से बाहर आ गया। बस जब उस बात को मन में विचार करके और भूषण जी महाराज तरह तरह से कल्प विकल्प सोचने लगे और एक बात जो सबसे बड़ी बात है कि ब्रह्मांड के भीतर और सब चीज़ें तो अलग अलग दिखी सारी, जैसे सती मैया को दर्शन हुआ ऐसे ही इनको भी भूषण जी महाराज को भी हुआ, लेकिन राम रूप नहीं दूसरा देखा। और क्या देखा? हर लोक में हर जगह में राम जी का वही स्वरूप और सोई शिशुपन सोई शोभा। वो जो यहाँ अयोध्या में कर रहे हैं वैसे ही वो कर रहे हैं, वो एक ही काम उसी लाइन से जैसे काम करने वाले करते हैं ऐसे। और भुवन भुवन देखत प्रेरित मोह समीर, तब जो है जब बाहर आ गए देखे कपाल विकल मोई भैंस कहू रघुवीर और बेसत ही मुको बाहर आयो सुन मत धीर और सोई लड़काई मोशन लगे करण श्री राम और कोटि भांत समझावो मन न लही विश्राम। मन में विश्राम नहीं हो गया। महाराज जो भीतर देखा वो सच है, कौशल्या मैया ने देखा कि रसोई में प्रसाद पा रहे हैं वो सही है, या जो यहाँ बालक सो रहा है वो है। और क्या हुआ क्या सती मैया ने देखा कि राम जी की परीक्षा लेने को, उनने भी ऐसे ही करा कि तमाम दुनिया भर के देवता सब भगवान की पूजा कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन राम रूप नहीं दूसरा देखा, उन्होंने भी नहीं देखा। इस तरह से वही लीला यहाँ भूषण जी महाराज के संग में हुई और वो कह रहे हैं कि मेरे मन में चैन नहीं पड़ रहा था। तब जो है मेरे को विकल देख के, इतना परेशान देख के, और क्योंकि मैं मुख से निकल के आया तो पास में ही होऊंगा, तब जो है भगवान ने मेरे को जब प्रेमा कल प्रभु मोई बिलोकी और निज माया प्रभुता तब रोकी। अभी जो मैं देख के आया हूँ करके आया हूँ ये सब भगवान की माया थी। तब उन्होंने माया की प्रभुता को रोक लिया और क्या करा भगवान ने, भले ही छोटे से बालक के रूप में ही थे, लेकिन मेरे सिर के ऊपर में हाथ फेरा और हाथ फेर के और क्या कही, दीन दयाल सकल दुख हरेऊ। जो मेरे मन में कल्प विकल्प चल रहा था, जैसे किसी के पेट में दर्द हो रहा और गोली खा ले तो दर्द बंद हो जावे, ऐसे जो है सारा भगवान के हाथ फेरते ही जीवन का सारी दुख तकलीफ जो मन में कल्प विकल्प चल रहे थे वो सब खत्म हो गए। अब मेरे मन में तो बड़ा सुख हुआ कि देखो मैं कितना परेशान था और भगवान ने एक सिर पे हाथ फेरा, सब हो गया। अब तो मैं जो है मन में विचार करने लगा कि मनमो करई मनमय होई हर्ष अति भारी। भगवान की उस प्रभुता को देख के और मन में इतना भारी, देखो भगवान मैं तो समझता ही नहीं था कि इतने बड़े अब तो किसी आदमी के यहाँ हम जाएँ
और उसके घर में मान सम्मान मिले तो कहते हैं भैया हमें नहीं पता थी कि वो इतना मान सम्मान करने वाला है। अब भगवान ने अपने जो भगवान का स्वभाव है भक्त वत्सलता प्रभु के देखी और उपजी मम पद प्रीति विशेषी। ये जो भगवान की भक्त वत्सलता के जो मेरे भक्त हैं उनके ऊपर मैं कैसे कृपा करता हूँ कि उनके ऊपर सबरी माया भी दिखा दी और फिर हाथ रख के माया से होने वाले दुख को भी मिटा दिया। तब जो है सजल नयन पुलकित कर जोड़ी और कीने बहुविधि बिनती कीने बहुविधि विनय बहुरी। मैंने अब ये प्रत्यक्ष रूप में माने अब कई कौआ रूप में यदि एक तरह से कहें तो उसका ह्यूमैनिटाइजेशन कर दिया यहाँ क्या जैसे रामलीला में आदमी के सिर पे जो कौए किसी चोंच लगा देते हैं। तब जो है अपने हाथ जोड़ के अब वसुंधरी महाराज कहने लगे नहीं। तब जो है तकलीफ तो सब हरण हो गई। तब जो है राम जी महाराज ने देखा कि अब जो है ये चैन में आ गए वसुंधरी, अब इनके सामने बात करो। तब जो है और भगवान ने क्या कहा, काका वसुंधरी मांग भरा अति प्रसन्न मोहि जान अनुमाधिक सिद्ध अपर रिधि मोक्ष सकल सुख खान। अरे वसुंधरी महाराज मुझसे वरदान मांग लो। सभी पहली अपनी प्रभुता दिखा दी तो उन्होंने कही अब तो ये मांग लेगा वसुंधरी। लेकिन वसुंधरी आदमियों में नहीं नौआ और पक्षियों में कौआ, ये सबसे ज़्यादा चतुर होते हैं। राम जी ने कही ये ज्ञान मांग ले, विवेक मांग ले और जो है और जितने भी दुर्लभ से दुर्लभ गुण हैं संसार में, इस लोक में ऊपर लोक में कुछ भी मांग ले और मैं सब आज तेरे को दे दूंगा क्योंकि मैं तेरे से आज बहुत प्रसन्न हूँ। तेने मेरी सारी विभूति को देख लिया। अब वसुंधरी महाराज विचार करने लगे कि भगवान ने सारे लौकिक सुखों की बातें कही है, लेकिन जो पारलौकिक सुख है वो क्या है? पारलौकिक सुख है भगवान की भक्ति। प्रभु का दीन सकल सुख कही भगति आपनी दीन न कही। सब कुछ तो देने की भगवान ने कह दी कि जो तेरी मन में उसे मांग ले, ज्ञान विज्ञान ये वो, लेकिन भगवान ने उन सबरे गुणों में उन सारी बातों में एक शब्द अपनी भक्ति देने वाली बात नहीं की। तो वसुंधरी महाराज ने विचार करा कि सुख तो सबरे आ गए, लेकिन सुख आए क्या, ये तो शरीर समाप्त तो सुख समाप्त। लेकिन यदि भक्ति मिले तो भक्ति ये शरीर समाप्त हो नहीं हो, भगवान की भक्ति हमेशा ही पास बनी रहेगी। और तब जो भगत ही ने सुख कवने काजा अस विचार बोले खगराजा और भजन अस विचार बोले खगराजा। जो प्रभु होई प्रसन्न भर देऊ मोह पर करो कृपा नेऊ। महाराज यदि आप प्रसन्न हो और मेरे ऊपर कृपा भी करते हो और स्नेह भी करते हो, ये कृपा और स्नेह दो बातें हैं जो साइनोनिमस हैं, जिनका अर्थ लगभग एक ही होता है। कृपा माने आपके बिना मांगे ही कुछ आपको दे दे, और स्नेह में क्या होता है? स्नेह में भी बिना मांगे दिया जाता है, दे दिया जाता है कि भाई मेरा मन है तो ये देने का तेरे को। लेकिन स्नेह में दी हुई बात को लेने वाला ये कह सकता है कि भैया तुम्हारा स्नेह मेरे ऊपर है और ये दे रहे हो, लेकिन इसकी मुझे आवश्यकता नहीं आ रही। और लेकिन कृपा में क्या है कि कृपा में तो कृपा करके दिया तो वो सामने वाले को लेना ही पड़ेगा, उसको मना नहीं कर सकता है। तब जो है कौआ महाराज जो है बड़े मन में प्रसन्न होके के कृपा करके दे रहे हैं भगवान, तो फिर लेने में क्या बुराई है। और ऐसी भक्ति मांगो। अभिरल भगति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जोगाव और जय खोजत जोगी सुत जन प्रभु प्रसाद को पाव। महाराज आपकी वो वाली भक्ति
जो योगी लोग खोजते डोलते हैं। जैसे कोई कह दे करने गई कि महाराज वो तुम्हारे कमरे की तिजोरी में माल रखा है वो चाहिए, ऐसे अविरल भगत विशुद्ध तो, और वो भी है कंटिन्यूअस हो भगवान। ये नहीं कि आज तो भगवान का भजन कर रहे हैं और कल जयराम जी की बोले महाराज फुर्सत हो गई नहीं। तो अविरल भगत विशुद्ध तब श्रुत पुराण जो भाव, श्रुतियों में पुराणों में जो जो गुण भक्ति के दिए हैं वो सारे गुण समेत सोई निज भगति मोई प्रभु देव दया कर। महाराज बस दया करके यदि आप कुछ देना चाहते हो तो वो अपनी भक्ति दे दो, बस उसी से मैं पूर्ण काम हो जाऊंगा। और राम जी महाराज ने तुरंत ही एवं मस्त करे कुल नायक और बोले वचन श्रवण सुखदायक। राम जी महाराज जो है भुसुंडी महाराज से कहने लगे, क्या कहने लगे कि अरे भुसुंडी तू बहुत सियाना है, काहे न मांगे शेष वरदाना। तूने ऐसा वरदान मांग लिया कि जो कोई सियाने से सियाना व्यक्ति भी बड़ी मुश्किल से मांग पाता है। तेने क्या मांगा है कि भक्ति मांगी है, और भक्ति मेरी भक्ति मेरी जो है सारे सुखों की खान है। जिसके पास भक्ति है उसके पास है फिर कोई भी दुनिया का गुण जो है भाग के नहीं जा सकता है। भक्ति के अधीन रह के ही ये गुण का उपयोग होता है, तभी भक्ति जो है सफल होती है। और देख मेरी ये भक्ति है ना, करोड़ों यत्न करके मुनि भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन तेने इतनी चतुरता है कि इतने सारे क्लासिफिकेशन में से ये छांट के भगवान ने भक्ति देने की बात नहीं कही है, मुझसे भक्ति मान ली। इसलिए मैं तेरे से कहता हूँ कि भक्ति सो दी तुझे सब सब गुण बस यहीं और तोरे। जितने इस संसार में जितने शुभ गुण हैं, अशुभ नहीं शुभ, जिन गुणों से जीव का कल्याण होता है शुभ गुण, ऐसे ही वो मैं जो है तेरे को देता हूँ। भगत ज्ञान विज्ञान विदाना, और जो भगत ज्ञान विज्ञान विरागा और जो चरित्र रहस्य विभागा। बोले भक्ति तो कर लोगे, लेकिन भक्ति के बीच में यदि कोई डिस्टर्बेंस आवे, कोई ऐसा व्यक्ति आवे कि जो पूछे कि अरे भाई तुम्हारे भक्ति करने से क्या फ़ायदा होता है, देखो फलाना ने ये करा, तो उसके क्लासिफिकेशन को उसको जवाब देने के लिए योग चरित्र रहस्य और विभाग। भक्ति कितने दिन नवदा भक्ति होती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सौख्यम आत्मनिवेदनम। तो मैंने भक्ति तो दे दी, और लेकिन जो उन भक्तियों के क्लासिफिकेशन में जो अंदर इनके गुण हैं उन्हें भी तुम जान जाओगे। और जाना होते हैं सब ही कर भेदा। और क्लासिफिकेशन में के श्रवण भक्ति में स्मरण भक्ति में इनमें क्या क्या फर्क है वो भी जो है सब समझ जाओगे तुम अपने आप ही अंदर से ही। ओ क्या चलिए मन प्रसाद नहीं साधन खेदा। तुम जरा मन में बस विचारोगे कि महाराज प्रथम भगत संतन कर संगा और दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा, बोले इसमें क्या फर्क है, तो ये जो है अपने आप ही अंदर से जवाब आ जाता है। हम भी आज यहाँ बैठ के जो कुछ बोलते हैं हमें नहीं मालूम क्या बोलते हैं कैसे बोलते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से ये जिब्या जो है भगवान की चैत्र की लीला का वर्णन नित्य कर रही है। और अब तेने अंदर मेरे माया के प्रभाव को देखा अंदर जाके, और भागता डोला जने क्या क्या करा तूने, तो मैं एक और वरदान तो बिना मांगे ही ये भक्ति मिलेगी। तब ये माया संभव हम सब अब न व्यापी तो, और जाने से जाने से ब्रह्म अनादि अगुण गुना कर मोह। मैंने तो को दे तो दी, लेकिन माया का कोई भी माया किसी तरह से तुझे परेशान नहीं करेगी। कब तक, जब तक तू मेरे को ब्रह्म अनादि अज और अगुण गुना कर मोह सब गुणों से परे, ये संसार में जो कुछ भी है उन सबसे परे है ये वो मैं हूँ, बस ये मान ले। गीता में भी भगवान ने यही कहा, श्लोक तो याद नहीं आ रहा। अब जो है एक बात इन सब बातों में और ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। क्या ध्यान रखोगे? मोही भगत प्रिय संतन सावधान सुनका, काय वचन मन मम पद करसी अचल अनुराग।
मेरे भक्त बहुत प्रिय हैं, जो सतत मेरे भरोसे रहते हैं। ये जीव मात्र को भी ऐसा ही होता है, हम लोग भी इंसान हैं। यदि किसी पे अनुकूल रहते हैं तो हमें भी ये रहता है कि जो हमारे आश्रित है वो सुखी है। तो इसीलिए मुझे, अब जो मेरे भक्त हैं, मोह भगत प्रिय संतत, कंटिन्यूअसली, विदाउट इंटरप्शन, कोई इसमें नहीं, ऐसे जो है इसीलिए प्यारे हैं। इसीलिए मन से और वचन से कर्म से सिर्फ और सिर्फ मेरे चरणों में प्रेम करना, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। जैसे हम पेट में अंदर भागते भागते डोले माया से, इधर जाऊं उधर जाऊं, राम जी हैं तो जी कौन है, जी राम जी कौन है, इस तरह से जो है। अब ये बात तो तेरे मन की हो गई। अब मैं जो अपनी तरफ से और तेरे को दे रहा हूँ वो मेरी बातें सुनो। मैं अपने भक्तों के लिए अपना सिद्धांत के मैं किस स्वरूप में, किस हिसाब से अपने भक्तों को जीवन में स्वीकार करता हूँ वो होता है। ये सारा संसार जो है, ये सारा मम माया संभव संसार, जीव चराचर विविध प्रकार, तिनमें जो परिहर माया, भजई मोई मन बचोरु काया, और पुरुष निकंसक न नहीं अभी है गई चौपाइयाँ असली है गई, असली चो हाँ। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, ये जो सारी जीवों की जो सृष्टि हुई है ये सब मेरी माया से ही हुई है। और जितने भी चारों तरह के जीव के, वही जलचर थलचर नवचर मनुष्य, ऐसा सा ही है शायद, पक्का तो कंफर्म नहीं है। ये सब मम प्रिय मम हो जाए, और सबसे अधिक मनुज मोई भाई। तुम तो महाराज भुसुंडी हो, कौआ हो, लेकिन मेरे को जो है सबसे ज़्यादा प्रिय कौन होते हैं? बोले मनुष्य। क्यों होते हैं? क्यों? तिनमें द्विज, मन में भी, मनुष्यों में भी ब्राह्मण, और फिर ब्राह्मणों में तिनमें द्विज में श्रुतिधारी, जो श्रुतियों की रीति का पालन करते हैं वो ब्राह्मणों में। और तिनमें द्विज में सुधारी, तिनमों निगम धर्म अनुसारी, नीति निगमों से, वेदों के हिसाब से जो जीवन के धर्म को पालन करते हैं वो मुझे बहुत प्रिय है। इसीलिए, और उनसे ज़्यादा प्रिय कौन है? जो अपना धर्म पालन कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं। तिन्नो प्रिय विरक्त पुण्य ज्ञानी, और ज्ञानी ते अति प्रिय विज्ञानी, जो ज्ञानी लोग हैं। अब ज्ञान क्या है? जो मेरे को अच्छी तरह से जानते हैं। अब ये तो अंदर जाके देखिए आया तो ज्ञानी हो गया। तो तिनमें पुण्य विरक्त पुण्य ज्ञानी, और ज्ञानी थे अति प्रिय विज्ञानी। और विज्ञानी कौन होते हैं? जो जीव और ब्रह्म के फर्क को अच्छी तरह से समझ लें कि जीव क्या है और ब्रह्म क्या है। इसको ज्ञानी थे अति प्रिय विज्ञानी। तिनमें पुण्य विरक्त पुण्य ज्ञानी, ज्ञानी थे अति प्रिय विज्ञानी। तिनमें पुण्य मोहि प्रिय निज दासा, जय गति मोर न दूसरा था। इतने सारे गुण जो अब तक तेरे को वर्णन किए कि मनुष्य में जो है ब्राह्मणों में श्रुतिधारी, और ये, लेकिन इन सबके बावजूद भी मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है वो कौन है? ब्राह्मण प्रिय भले ही है, लेकिन मेरे को तिनमें जो परिहर मत माया, भजई मोई मन बच अरु काया। मन वचन और कर्म से जो मेरे को भजता है, मेरे को मानता है, वो बहुत प्रिय है। और भगतिवंत भगत ही विरंची को किन होई, और सब जीव सम प्रिय नहीं सोई। यदि ब्रह्मा बाबा भी जो है कि मेरी भक्ति न करें तो मुझे वो भी अच्छे नहीं लगेंगे। और भगतिवंत तो नीचे प्राणी, चाहे किसी बिरादरी का, किसी ग्रुप का, किसी उसका हो, लेकिन यदि उसके अंदर मेरी भक्ति है, जैसे सबरी मैया भीलनी थी, भगवान की भक्ति थी तो उसका उद्धार हुआ। भगतवंत नीचे प्राणी, और मोहि प्राण प्रिय असम वाणी। ये मेरा वचन है, मेरी वाणी है, कि मेरी वाणी कभी अन्यथा नहीं कहती है। सुच सुशील सेवक सुमते, कहो कई प्रिय न लाग। और श्रुति पुराण अस कहे सुन, श्रुति पुराण
का नीति ऐसे सावधान सुन का देख। अब जो है ना ये इतने इतने क्लासिफिकेशन आ रहे हैं तो शायद तेरे दिमाग में से इधर से उधर टहल गया मैं, इसलिए अब सावधान हो जा। जो मेरा असली इन सबका निचोड़ है वो निचोड़ क्या है वो हो रहा है। अब उसके लिए एक उदाहरण देते हुए राम जी महाराज कह रहे हैं, एक पिता के पिपल को मारा, पटक पटक गुणशील चारा। एक पिता के चाहे जितने पुत्र हों सबों में कोई ना कोई गुण होता है, ऐसे इस तरह से। लेकिन उनमें भी एक पुत्र ऐसा है वो जो है को पंडित को तापस गाता, को धनवंत सूर को उदाता, को सर्वा के धर्मरत कोई, सब पर पिता प्रीति सम होई, और को पितु बचन भगत मन कर्मा, और सबने उजान न दूषण धर्मा। जो अपने पिता को मन वचन और कर्म से, दूसरा कोई धर्म जानता ही नहीं है। पिताजी ने कही कि जाओ कूद जाओ, वो परशुराम जी महाराज को जमदग्नि उनके पिताजी ने कह दी कि जा अपनी माँ का गला काटिया, तो वो परशुराम जी महाराज जाके माँ का गला काटिया है, और जमदग्नि महाराज के पास आ गए, बोले काटी आया गला। अब कह गया कि देखो क्या अनीति की बात कह दी। तो बोले तेने पिता की आज्ञा मानी, आज्ञा मान के बोले अब तू वरदान मांग ले। बोले मेरी माँ को जिंदा कर दो। तो ऐसे जो है को पितु भगत वचन मन कर्मा, और सपने उजान न दूसरा धर्मा, कोई दूसरा धर्म नहीं जाने। सो सुत प्रिय पितु प्राण की नाई नाई, और नहीं सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। वो जो है पिताजी को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, चाहे वो कितना ही लल्लू हो। जलभरत महाराज की कथा क्या है? जलभरत महाराज भी तो इसी तरह से हुए कि भगवान के रूप के दर्शन करते करते ऐसे हो गए कि पिताजी चले गए संसार छोड़ के, और भजन करने के लिए भरत जी महाराज वन में चले गए। राजा रघुगढ़ की कथा है, कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन संक्षेप में एक सीधी सी बात है कि जो भरत जी महाराज का उदाहरण है वो उदाहरण यहाँ लागू होता है कि जो पिता की सब तरह से सबने ज्ञान न दूसरो सो प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति आयाना, अकेले विश्व ये मोर पाया। ये सारा संसार मेरा बनाया हुआ है, सब पर मोर बराबर दाया, सब पे मैं बराबर दया करता हूँ। तिनमय जो परिहर माया, भजई मोह मन मोही मन वचन रुकाया। मन वचन और कर्म से जो मेरा भजन करे, तो बोले चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, चाहे नारी हो, जीव चराचर हो, चाहे वो कौआ हो, चाहे चींटी हो, चाहे मक्खी हो, चाहे मच्छर हो, सर्व भाव कपट तजे मोहि परम प्रिय सोई। सारे अवगुणों का परित्याग, सर्व भाव है, सब अवगुणों को छोड़ के सिर्फ मेरा और मेरा ही भजन करे, मुझे ही सब कुछ माने। मोहि परम प्रिय सोई, मुझे अत्यंत प्रिय होता है। सत्य कहूँ खगतोई, सुचित सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचार विचारी बजमोई, महाराज राम जी महाराज ने जो है इतने गुण, भूषण जी महाराज ने तो भक्ति मांगी थी, लेकिन भक्ति जब चित्त में आ जाए और भक्ति चित्त में रम जाए तो उसके बाद में जो है ये जो सारे गुण राम जी महाराज कह रहे हैं, ये सिद्धि स्वयं गच्छति वासेत, वहाँ जो है सारी सिद्धियाँ अपने आप ही उसके पास में जो मेरी भक्ति में मन वचन और कर्म से करता है, स्वयं में उसके पास में चली जाती है कि इस घर में रहने से हमारी गत होगी। अभी भगवान का आशीर्वाद तो लंबा है, आज भी कुछ विविधता जीवन में फिर आ गई है, इसलिए हरि नाम कीर्तन करेंगे।
उमापति महादेव की, श्री राज धरण की है, श्री राधा रानी। जय जय श्री राधे।